के छाता विधानसभा में क्या है वोटरों का रुझान, देखिए हमारे संवाददाता लोकेश गर्ग की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश गर्ग समाचार 24 से। मैं इस वक्त खड़ा हूं छाता विधानसभा के ग्राम फालेन में, जहां पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे ही चौपालों पर लोगों की चुनावी सुरगुराहट चालू हो चुकी है। अब जानते हैं यहाँ के लोगों के, मतदाताओं के हाल कि यहाँ पर लोग किसको छाता विधानसभा से अपना विधायक चुनते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे, या गठबंधन की सरकार बनाएंगे या भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्या नाम भैया का? मेरा नाम हरकेश पंडित है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम फालेन का रहने वाला हूँ। हाँ, बताइए कि आप गठबंधन की सरकार बनाना चाहोगे कि भाजपा की सरकार बनाए? यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा करीबन 300 प्लस सीटों से अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि योगी राज में गुंडे बदमाश माफिया और गरीबों के हित में काम किया है। गुंडे बदमाश भाग गए देश छोड़ के, प्रदेश को छोड़ के जेलों में बंद हैं। तो किस बेस पे कह सकते हैं कि भाजपा नहीं आ रही है? यहाँ पे भाजपा की सरकार आनी है। सिर्फ ये एक हवा है कि लोग दल कुछ नहीं, सबका सुप्रताप है। यहाँ पे अपनी स्थिति बताओ ना, अपने छाता क्षेत्र की। अपने छाता क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गरीब लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारी बहुमत से यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण वो विजयी होंगे। जैसे किसानों को आज किसान आंदोलन में जैसे काफी मतलब इस बीजेपी सरकार में कम से कम हजारों किसान मरे और टाइम पर खाद नहीं मिला, इसमें क्या करोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों की ब्लैक मार्केटिंग हुई थी खाद के मामले में, जो कि अपने क्षेत्र को छोड़ के हरियाणा राजस्थान तक खाद पहुँचा है। उस वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी, बाद में सब परेशानी सही हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि परेशानी हुई थी। मैं भी किसान हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। शिक्षा का स्तर कैसा आया? शिक्षा का स्तर पहली सरकारों को माने तो उससे तो बहुत अच्छा स्तर है। पहली सरकारों में कितने पढ़े लिखे थे? हमारे गांव में 10वीं पास कभी कभी कोई युवा होता था। अब ये नहीं पता कि हमारे घर में 4 लड़के तो चारों के चारों बढ़िया अच्छे डिग्री लेके कोई कुछ बन गया। कोई शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं। पहले नकल से जब सपा सरकार थी कि बच्चे को शिक्षा तो मिल गई, 10वीं पास हो गया भाई, 4000 रुपये दे दिए, 10वीं तो पास कर ली, लेकिन पढ़ाई के उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि उसने बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा है। लेकिन अब बच्चा पढ़ता है जब पास होता है, शायद उसके अंक कम है लेकिन उसके अंदर शिक्षा है। पहले शिक्षा नहीं थी, अंक ज्यादा थे। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ कमियां हैं, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब हमारी योगी सरकार उनको पूरा करेगी। जैसे कि अब इस योगी सरकार में जैसे भर्तियां निकाल दी गई थी और उन पेपर लीक हो जाते थे, उसको क्या कहोगे आप? उसमें हमारी सरकार ने पेपर लीक हुए थे तो जो भी उसमें दोषी थे वो उनको बहुत दंड दिया गया, सभी पकड़ कर जेल बंद कर दिए गए। दोबारा पेपर हुआ है। कहने का मतलब है आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं, बहुत भारी उम्र से बीजेपी सरकार आने वाली है। हाँ जी, क्या नाम है? भगत सिंह। हाँ जी, बताइए आप किसकी सरकार बनाना चाहोगे, गठबंधन की कि भाजपा की? किस सरकार को आप? हम सिर्फ मथुरा जिले में राष्ट्रीय लोकदल का झंडा गाड़ना चाहते, किसी भी माध्यम से गड़े उस झंडा को हम गाड़ के रहेंगे। क्यों बीजेपी सरकार से खुश? बीजेपी सरकार ने किया ही क्या है? राम मंदिर बनवाया, 370 धारा है, मतलब राम मंदिर बनवाया, पैसे को उगा ले गए। आज तक राम मंदिर नहीं बना है। अच्छी बात है। पैसे को गांव से लूट ले गए, गांव से उगाई किए इन गुंडे लोगों ने, झोला भर के ले गए, वहाँ नीम तक नहीं गिरी है राम मंदिर पे, और ये पैसे को लोग उगा ले गए गाँवों से। राम मंदिर इन्होंने नहीं बना, समाज से बन रहा। राम मंदिर समाज का है, समाज बनाएगी। ये राम को कहाँ से लाएंगे? इन पागलन को ये पूछो, ये कहते हैं हम राम को लाए। जो राम को लाए वो इनको लाएंगे। ये राम लाए कहाँ थे? इन्हें ये पूछो बीजेपी वाले ने। आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आज ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के बड़े प्रवक्ता को आप ये चीज पूछना, राम को आप कहाँ से लाए? या राम आप लाए हो? ये बीजेपी वाले जो पागल डोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम राम लाए। राम अपने आप या भारत को भैया अपने आप सबरे भारत की संस्कृति राम है, वह राम ही बीजेपी वाले लाए बता रहे। या तो ज्यादा हद की बात कहीं है का? जो पागल जो कह रहे हैं या देवता हम लाए, काते लाए? पूछूं बीजेपी वाले ने। खूब राशन दे रही है। राशन भैया पहले चीनी मिले, तेल मिले, गल्ले मिले, अब कोई नए ना दे रहे, घर से ना दे रहे, हम पे कर्जा हमारा हो हमें दे रहे, कोई नई बात ना है हमें दे रहे। या चीज आप बताओ, आप क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? ये अपने घर से दे रहे हैं ये चीज हमें? आप बताओ, आप पत्रकार महोदय हो, आप भी बोलो। हमारी चीज हमको मिल रही है, हमारा सौदा हमें मिल रहा है भैया। अच्छा, इनका कोई योगदान? इनका कोई योगदान नहीं है। शिक्षा के स्तर में क्या होगा? शिक्षा के स्तर में सबसे नीचे गिरी हुई सरकार। इनने मास्टरों की तनख्वाह बढ़ा दी 7-7, 8-8 हजार।
आज कितनी शिक्षा मिल रही है ग्रामीण में, जानकारी करके देखो उत्तर प्रदेश में सबसे खराब हालत, इतनी खराब हालत कहीं नहीं है। हरियाणा में, राजस्थान में जो हमारे राज्य सटे हुए हैं उनमें बहुत अच्छी शिक्षा है, हमें मिल ही नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। ऐसा है मास्टर लोगन की तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, शिक्षा मिल नहीं पाती है। पिछले आज कितनी शिक्षा उठा रहे हैं जो ये सरकारी मास्टर लोग हैं, काम कितना कर रहे हैं इनके लिए है सरकार पे कोई जवाब? सरकार पे कोई इनके लिए जवाब है? 65-70 हजार रुपये सरकारी टीचर उठा रहे हैं और शिक्षा है नहीं। आप कभी मेरे गांव में आओ, मैं आपको बच्चों से मतलब ये परिचय करवाऊंगा कितनी शिक्षा देते हैं। जैसे कि इस गांव में पहलाद कुंड है, एक प्राचीन पहलाद कुंड है जहां पर पंडा हर साल निकलता है और हर बार गंदगी में से निकलता है और हर बार यहाँ के विधायक मंत्री जो भी यहाँ आश्वासन देते हैं। तो क्या अब ये जो कुंड जो बन रहा है वो किसके पैसे ये कुंड बन रहा है ग्रामीण के सहयोग से बन रहा है। आज तक किसी भी पार्टी का कोई यहाँ सहयोग नहीं दिया है। ये हमारा जो मंदिर है विश्वविख्यात मंदिर भक्त प्रहलाद का, ये भी गाँव बस्ती माता ने बनाया था अपने 5 गाँवों के सहयोग से, और 5 गाँवों के सहयोग से हम इस कुंड को बना रहे हैं। तो इसमें किसी राजनेता शासन प्रशासन कोई मदद नहीं है हमें यहाँ पे। पिछली बार खाली मेले पे आते हैं शासन प्रशासन वाले 2 दिना के लिए, बाकी फिर साइड पे कोई व्यवस्था नहीं। वो आश्वासन देकर जाते हैं, आश्वासन दे के जाते, काम कुछ नहीं करते। आश्वासन। हाँ जी बताइए, अब बोलिए आप। जी, शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ग्राम पंचायत फाइलें में जनतंत्र कॉलेज है। जनतंत्र पिछले 15 साल से मैंने भी सन 2004 में 10वीं किया था। इससे एड पे आता था, एड पे नहीं आते हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं जो माननीय लक्ष्मी नारायण जी, आज से 15 साल पहले एड पे आ रहा था ये कॉलेज। इतनी बड़ी हमारी मतलब गांव में जनसंख्या है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बहुत कॉलेज हैं, पर ये गवर्नमेंट नहीं हो रहा है। प्राइवेट में आज पड़ा हुआ है, फीस पैदा नहीं है हमारे पास, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। एक छोटी सी बात यही है, शिक्षा को अगर बनाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज गाँव में होना चाहिए। पहली बात। एक बात मैं और बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, हमारी एक धरोहर है विश्वविख्यात, हमारी कुटिया है वृंदावन में जी। उस कुटिया को क्षेत्रीय विधायक या उनके जो कुछ चमचे हैं गांव में, उन चमचों ने उस कुटिया को भी लुटवा दिया। एक हमारे संत ब्राह्मण थे, 40 साल उस पर सेवा की थी, उसकी दाग क्रिया के लिए उसे नहीं ले जान दिया उस मंदिर में, और उसको जमुना जी पे ऐसे ही दाग क्रिया करके आए थे। उसका बहिष्कार है इस गांव में। हमारे गांव में मतलब ठाकुर तेजपाल जी की वोट करेंगे और मंत्री जी का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, वोट देंगे हम मतलब ठाकुर तेजपाल जी को, राष्ट्रीय लोकदल को। हमारी जो कुटिया है टल्ला चौंगी, वो इतनी विख्यात है, चनापुआ आश्रम वृंदावन में बैठता है वहाँ जी। अब कम से कम नहीं 100 साल से चली आ रही है हमारी बस्ती की जो है, हमारे 5 गांवों की। उस कुटिया को भी गुंडों के जरिए से दबा दिया। अच्छा, शिक्षा हम तो प्राइवेट में पढ़े हैं, शिक्षा तो सही है, हम प्राइवेट में तो सरकारी में नहीं। स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? अभी नहीं खुल रहे। क्यों नहीं खुल रहे? ये तो हमें नहीं पता। नहीं, किस कारण से नहीं खुल रहे, किस वजह से छुट्टी हुई है? कोई कोरोना बताता है, कोई शीतकाल। और ये चुनाव चल रहे हैं उसमें नहीं है कोरोना? पता नहीं। तो भैया फिर हाँ, मैं ग्राम फालिन से ही हूँ। पढ़ाई करते हो? मैं भैया ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, हमारे गांव में 3 प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। छाता क्षेत्र में केडी मेडिकल कॉलेज है और संस्कृति यूनिवर्सिटी है, GLA है। पर कहाँ पे शिक्षा की कमी रह गई? पढ़ने वालों की कमी है ना, पढ़ने वाले। अच्छा, ये 70 साल में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं निकले। मैं बता रहा हूँ सरकारी स्कूलों में ये जितने भी ये कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं रही, इनने यो पूछ के देखो सरकारी स्कूल में इनको एक ही बालक जा रहा होगा। सब VIP और उनमें कोसी और कहीं कोई पलवल कोई कहीं VIP स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल की जरूरत ही ना है इनने। सरकारी स्कूल में जो बालक पढ़ रहे हैं उनको पूछो। ऐसा क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में मतलब सरकारी स्कूल में ना पढ़कर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई साहब उन्हें और बढ़िया व्यवस्था चाहिए ना, उन्हें जो भी तो है हमारे बालक बड़ी VIP स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसा कौन कहेगा? अब सरकारी स्कूल में बालक भेज रहे हैं, बाहर कोई पूछेगा तुम्हारे बालक कहाँ पढ़ रहे हो? सरकारी स्कूल में, ठीक है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हो, हमारे बालक वहाँ पढ़ रहे हो, VIP स्कूल में पढ़ रहे हो, सब नाम के पीछे चल रहे हो भैया। सरकारी स्कूल आप जाके देखो VIP बन रहे हैं, पूरे में ईंट लगी है, पूरा स्कूल है जो पूरे स्टैंडर्ड तरीका से बने हुए है, बस पढ़ने वाले इनकी कमी है। अब लोगों का कहना है कि स्कूल जो कोरोना में बंद कर दिया और रैलियां चालू है, उसमें क्या कहोगे? नहीं, रैलियां बंद हो चुकी हैं। शीतकाल की वजह से बंद है स्कूल, पहले भी बंद है ना शीतकाल में। जब पहली बार रह रहे हैं स्कूल बंद शीतकाल में, कोरोना का नाम दे रहे, शीतकाल के ऊपर नहीं दे रहे।
कोरोना में कोरोना चलो मान के चलो, कोरोना में कोरोना चलो मान के चलो कोरोना है, फिलहाल तो शीतकाल की छुट्टी है ना, शीतकालीन नहीं है, कोरोना की छुट्टी, कोरोना की छुट्टी है। तो कोरोना में पहले भी नहीं छुट्टी, अभी नहीं तो है ना। नहीं कोरोना बच्चों के लिए राजनेताओं के लिए नहीं है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। सबके लिए ये बताओ, कोरोना सबके लिए है, ठीक है। राजनेता है वो अपना काम, उन्हें चुनाव तो करना नहीं। ये बताओ तुम एक प्रॉपर बच्चों का स्तर नहीं गिर रहा क्या? बच्चों का स्तर गिर रहा है, मैं मान रहा हूँ। ये प्रॉपर दे रहे हैं कि बीजेपी ये बंद करवा रही है। बीजेपी की रैली चली है और किसी पार्टी की रैली नहीं चल रही। भाई पंडित, अगर हमारे कुंड को बीजेपी या कोई भी मतलब बनवाएगा, हम वोट उसको देंगे। ये हम एक मिनट भैया, हम ये 12 गांवों की तरफ से कह रहे हैं, एक गांव की तरफ से नहीं। और 12 गांव जो मैं कह दूंगा ना वो सच्चाई है। बीजेपी सरकार में तो काफी सौंदर्यकरण हुए थे। अगर लौड़ा सौंदर्यकरण हुए तो क्या हुआ है? एक मिनट, इसको बंद कर दो। क्या सौंदर्यकरण हुआ है? सो सर, गंदगी पूरे गांव को मुंह उतारो, इसमें मतलब क्या नाम, क्या सौंदर्यकरण है? 7 साल हो चुकी है आपको गंदगी में से निकलते 10 साल हो चुकी है इसमें गंदगी में, 20 साल बल्कि हो चुकी है गंदगी में से निकलते, इन मुंहों में से निकलते। कोई भी बीजेपी के बड़े बड़े दबंग नेता आए, सभी ने मतलब विश्वास दिया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। जो कि मतलब क्या नाम है, अब देखो उसको क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं जो नाचती है, वो हेमा मालिनी, उसने भी यहाँ कोई काम नहीं किया। वादा करके चली गई कि इसी मंदिर पर वादा करके चली गई वो मतलब मैं काम कराऊंगी, लेकिन उसने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। देखो एक ईंट तक नहीं लगवाई। तो कहने का मतलब इस गांव में किसका रुतबा है? इस गांव में रुतबा तो भैया जैन चौधरी का चल रहा है, जैन चौधरी का, बाकी किसी का नहीं है। क्योंकि यहाँ सब जाटों की वोट है और सब जाटों को उसी को देंगे, जैन चौधरी को। जैन तो यहाँ लोक दल की सरकार बना हुए बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ छाता विधानसभा के ग्राम फालन में यहाँ के लोक दल की सरकार बनाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी सरकार के राजनेताओं ने कुछ भी नहीं किया और जो प्रहलाद कुंड है यहाँ पर भी वो अपने पैसों से ये कुंड का निर्माण करा रहे हैं। मैं लोकेश गर्ग, समाचार 24 से।